बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र में। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें आदिकालीन साहित्य पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने सिद्ध साहित्य की शुरुआत कर दी पिछली कक्षा से। इसके बाद नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, इन सबको भी धीरे धीरे हम लोग आने वाले सत्रों में पढ़ेंगे। देखिए, कालक्रम की दृष्टि से यदि पूछा जाए एग्जाम्स में, तो आपको सिद्ध साहित्य लगाना है और सिद्ध साहित्य के बाद आपको जैन साहित्य लगाना है और फिर नाथ साहित्य आएगा। कि हम लोग अभी पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे तो हम पहले सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे और फिर हम नाथ साहित्य को लेंगे। इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग देखेंगे कि सिद्ध साहित्य से कैसे विकसित होकर धीरे धीरे एक अलग नाथ संप्रदाय बना है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो गोरखनाथ रहे हैं, उन्हें राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला गद्य लेखक भी माना है। तो सिद्ध साहित्य कैसे विकसित हुआ है, कैसे अस्तित्व में आया है, इसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में जान लिया है। किस तरीके से बौद्ध धर्म की दो शाखाएं निकली थी, जिसमें हीनयान और महायान। हीनयान शाखा जो थी ये सैद्धांतिक मतों पर चलती थी, इसलिए ये धीरे धीरे आगे चलकर समाप्त हो गई। जो महायान शाखा थी, इसी शाखा से धीरे धीरे आगे चलकर मंत्रयान, फिर वज्रयान और वज्रयान से फिर सहजयान, ये शाखाएं विकसित होती गई। सहजयान के प्रवर्तक देखा जाए तो सरहपा है और सरहपा को ही सिद्धों में सबसे ऊपर माना गया है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कलरफुल पेन से लिखेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा आज पढ़ने में, है ना। सरहपा का समय 769 ईस्वी से 769 ईस्वी से सरहपा का समय 769 ईस्वी। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है। सहजयान साधना पद्धति के प्रवर्तक हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जाति पाति का भी खंडन देखने को मिला है सिद्ध साहित्य में। सरहपा के द्वारा एक सबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपनाया जाना ये दर्शाता है कि यहाँ पर जाति पाति का भी खंडन किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, ये अपनी जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे बाहर पूछा भी नहीं जाता है। जितनी भी एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जो मुख्य जो कवि हैं सिद्ध साहित्य के, वो तो हम आज देख ही लेंगे और इनसे बाहर परीक्षा में कभी पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो वैसे तो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कभी परीक्षा में पूछे नहीं जाते तो उनको पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं है, ठीक है। और तो देखते हैं कि इन्होंने अपने कितने ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथ इनका माना गया है? प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनका है दोहा कोश। आगे देखते हैं अगला बिंदु। देखिए, सरहपा जो है दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस दोहा चौपाई छंद की विधिवत शुरुआत करने वाले कवि कौन है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। चौपाई छंद है, उनकी विधिवत शुरुआत करने वाले तो जोइंदु है, जोइंदु या योगिंदु। सरहपा दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे, ठीक है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में क्या लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि जो सरहपा थे, बौद्ध धर्म में होने के कारण यह राहुल भद्र कहलाए और वज्रयानी होने के कारण यह सरोज वज्र भी कहलाए थे, है ना। तो इन सहजयान के प्रवर्तक है और सबसे पुरातन सिद्ध है, ठीक है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने लुइपा को प्रथम सिद्ध मान लिया है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सबरपा को, ठीक है।
यहां तक आप लोग देख लीजिए। दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता तो सरहपा है, लेकिन दोहा चौपाई छंद के जो विधिवत प्रयोक्ता है वो जोइंदू है। इस बात को भी आप लोग अपनी नोट्स में मेंशन कर लेना। ओके, चले देखिए, सबरपा जो है ये सरपा के शिष्य है। इस बात को सबसे पहले लिखेंगे। सरपा के शिष्य हैं सरहपा के, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं। इस बात को भी लिखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य, सॉरी यहां पे सबसे पहले इनका समय हमको डालना था। इनका समय सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। 780 ईस्वी इनका समय है, जो कि 8वीं सदी। ठीक है, ये भी आप लोगों को देख लेना है, पहले छूट गया था ये। नेक्स्ट से चलते हैं। देखिए, चलिए, चर्यापद के लिए प्रसिद्ध है। चर्यापद के लिए प्रसिद्ध है। चर्यापद क्या होता है? चर्यापद प्रतिष्ठान गीत होते हैं। विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत चर्यापद के लिए ये प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप लोग नोट्स में कर लेंगे, है ना। सबरपा के बारे में इतनी जानकारी अभी आप लोगों को रखना है। इसके बाद सबरपा के बाद देखते हैं लुइपा को। जो मुख्य मुख्य बिंदु है अभी उन्हें मैं बता रही हूँ। इनके बाहर परीक्षाओं में इनसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वैसे तो 84 सिद्ध है, लेकिन हम 84 सिद्धों को नहीं पढ़ेंगे। जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनको ही पढ़ेंगे, और इन बिंदुओं से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबरपा सरपा के शिष्य सबरपा के शिष्य लुइपा। सबसे पहले इनका समय देखते हैं अपन, है ना। समय इनका 780 ईस्वी था, तो इनका समय 830 ईस्वी। 8वीं सदी के थे, ये 9वीं सदी के है ना। इनके किसी के भी समय जो है ये वास्तविक नहीं है, ये लगभग में ही हम लोगों को देखना पड़ता है, और लगभग में ही मान करके चलना पड़ता है। तो परीक्षाओं में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये सबरपा के शिष्य थे। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सरपा के शिष्य सबरपा, और सबरपा के शिष्य लुइपा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। परिवार में, ठीक है, यह कायस्थ परिवार में जन्मे थे। रहस्यवाद किसी के साहित्य में देखा गया है, तो सर्वाधिक रहस्यवाद जो है लुइपा के साहित्य में इनके साहित्य में दार्शनिकता देखने को मिली है, रहस्यवाद देखने को मिला है, इसलिए इनका स्थान सबसे ऊंचा है। और आचार्य शुक्ल ने तो इन्हें सिद्धों में प्रथम सिद्ध माना है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे आप लोग। आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध माना है। ये भी लिख लेंगे। सर्वाधिक रहस्यवाद इनके साहित्य में देखने को मिला है। इससे बाहर तो परीक्षाओं में कुछ पूछा नहीं जाता है। इतना भी आप लोग कर लेंगे ना तो बहुत है। काया तरुवर पंच विडाल लुइपा की प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इसको। काया तरुवर पंच विडाल, यह लुइपा की प्रसिद्ध पंक्ति है। बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्स में यह पंक्ति पूछी गई है, तो इसे आप लोग याद रखना है, भूलना नहीं है आप लोगों को। काया तरुवर पंच विडाल, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए। और अपने नोट्स में आप कहीं लिख भी लीजिए इसको, और अपने नोट्स में इसको लुइपा के साथ लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ अभी। अगले पे चलते हैं। हड़प्पा पे चलते हैं। आज थोड़ा कलरफुल पेन से लिख रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखने में थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी आपको, है ना। तो शेयर कीजिए क्लास को और साथियों को जोड़िए क्लास से। सबसे पहले
इनका समय समय जो है 820 ईस्वी। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, यहीं पर लिख लेते हैं, कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जलंधर पा इनके गुरु थे। उन्हें सबसे ज्यादा ग्रंथ, देखिए सिद्धों में सबसे ज्यादा ग्रंथ यदि पूछा जाए, देखिए यदि पूछा जाए ना, यदि पूछा जाए कि सिद्धों में सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखने वाले कौन सिद्ध है, तो कण्हप्पा आएगा, क्योंकि कण्हप्पा ने कुल 74 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, लिख लेंगे इसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं कितने? 74 ग्रंथ। सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले कण्हप्पा है, जिन्होंने 74 ग्रंथ लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी सिद्धों में अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, सभी में अलग अलग विशेषताओं को ध्यान रख करके चलेंगे। ठीक है, जैसे सरहपा को देखा हमने, तो ये सहजयान के प्रवर्तक है, सरहपा सहजयान के प्रवर्तक हैं। उसके बाद सबरपा को हमने देखा है, उसके बाद हमने लुइपा को आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध माना है, और कण्हप्पा को देखें तो सर्वाधिक ग्रंथों की रचना इतना काफी है कण्हप्पा को लेकर के, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक पॉइंट लिख लीजिए कि यह, और यह मेंशन कर लीजिए, बिहार के सोमपुरी में रहते थे। वैसे इनका जन्म तो हुआ था कर्नाटक में, लेकिन रहते थे ये बिहार के सोमपुरी में। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डोम्बिप्पा पे। अगले सिद्ध है डोम्बिप्पा। इनकी रचनाएं सर्वाधिक पूछा, इनका समय जो है, ये डोम्बिप्पा का समय 840 ईस्वी, 840 ईस्वी, और ये मगध के क्षत्रिय वंश के थे। मगध के नोट्स आप लोग भी साथ में करते चलिए, क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, इसके बाद देखिए डोम्बिप्पा की जो रचना है ना, बहुत पूछी जाती है, आरपीएससी में भी इनकी रचनाएं पूछी गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना है। देखिए इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे, और जिसमें से 3 प्राप्त हैं। ठीक है, 21 ग्रंथों में से 3 प्राप्त हैं। 3 कौन कौन सी है देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रचनाएं, इनको बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे आप लोग। देखिए जो डोम्बी गीतिका है ना, ये तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डोम्बिप्पा की है डोम्बी गीतिका। योगचर्या सरल है, वैसे याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अक्षराद्वीपोपदेश सरल है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। डोम्बिप्पा में भी मगध के क्षत्रिय वंश के थे, 840 ईस्वी इनका समय है। इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे हैं, 21 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? डोम्बी गीतिका है, योगचर्या है, और अक्षराद्वीपोपदेश। ठीक है, अब डोम्बी गीतिका तो आप नाम से ही देख रहे हैं, डोम्बिप्पा की डोम्बी गीतिका, बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे के ऐसे तीनों ऑप्शन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स में पूछ लिए थे, और डोम्बी गीतिका भी ऑप्शन में था। बच्चों को उत्तर चयन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो कभी कभी सरल प्रश्न भी बन जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ जाता है, तो हमें दोनों तरीके से लेकर के तैयारी करना है। अगर मेरे इतने पढ़ाने से अगर किसी एक स्टूडेंट का भी कोई एक प्रश्न भी सही होता है ना, तो मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, और कई सारे पेज कोर्स भी चल रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से जुड़े हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, तो आप लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि पेड कोर्स चल रहे हैं, नोट्स बिक रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं भी अपना कुछ योगदान कर पाऊं, अगर मेरे थोड़े से मेहनत कर लेने से, और आप लोगों का कुछ फायदा हो जाए, और आप लोग
परीक्षा में यदि एक प्रश्न भी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आ गया है और आप लोगों ने इसको कर दिया है तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जो लोग पेड कोर्स नहीं ले पाएंगे या जो लोग इतना पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए जो है ये साहित्य अध्ययन मंत्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पर आपको निःशुल्क सब कुछ दिया जाएगा। कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसे आपको क्लासेस लग रही है, इसमें और क्या सुधार किया जाए ताकि आप लोगों को और अच्छे से हम समझा पाएं। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में या समझने में तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैडम इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है, या आप इस तरीके से पढ़ा दीजिए, या हमें ये वाली या हमें इस टॉपिक पर पढ़ाइए, या हमें इस टॉपिक का मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप हमें ये पढ़ा दीजिए। आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं ताकि थोड़ा सा अपने स्तर से प्रयास करके आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुकुरपा को देखते हैं। डोम्बिपा को हमने देख लिया है, डोम्बिपा को देख लिया है, अब कुकुरपा को देख लेते हैं। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई तो दे रहा है ना? क्लास से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। कुकुरिपा का जो जन्म काल है वो निश्चित नहीं है, लेकिन जानकारी है कि ये कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, तो जन्म काल निश्चित नहीं है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं, ये भी लिख लेंगे साइड में, 16 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य बिंदुओं को अब भी लिखते हैं। देखिए, सिद्धों की भाषा पर अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कुकुरिपा की भाषा पर जो है मागधी अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है। मागधी अपभ्रंश देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। वैसे तो सारे सिद्धों की रचनाओं में जो है अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं। देखिए, सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं। सिद्ध साहित्य के हम लोगों ने प्रवृत्तियां कल जान ली थी। इसके बाद आज हम लोग सिद्ध साहित्य के मुख्य कवियों पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सरहपा को। सरहपा 769 ईस्वी के सरहपा का समय 769 ईस्वी है। सहज ज्ञान साधना प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने गए हैं और ब्राह्मण है जाति से 32 ग्रंथों की रचना की। मुख्य ग्रंथ जो इनका दोहा कोश है। सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता है, लेकिन विधिवत जो प्रयोक्ता है वो है जोइंदू। ठीक है, कि सिद्ध साहित्य में जाति पाति का खंडन देखने को मिला है। स्त्रियों की निम्न दशा के प्रति खुला विद्रोह किया है, क्योंकि सरहपा जो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण थे, इसके बाद भी इन्होंने अपनी महामुद्रा के लिए इन्होंने सबर की कन्या को यहाँ सबर से तात्पर्य है कि जो निम्न जाति के लोग थे उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा हमने सबरपा। सबरपा जो है ये सरहपा के शिष्य हैं, मुख्य बिंदु है। इनका समय जो है 780 ईस्वी 8वीं सदी है। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य रहे हैं। मुख्य बात ये भी है, चर्यापद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लुइपा को देखा हमने। 830 ईस्वी लुइपा का समय है और ये सबरपा के शिष्य हैं। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध माना है इन्हें, लुइपा को। ठीक है, वैसे सर्वाधिक महत्व की दृष्टि से पुरातन सिद्ध जो है वो सरहपा को मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध माना है लुइपा को। ठीक है, लुइपा के साहित्य में हमें रहस्यवाद और दार्शनिकता भी देखने को मिली है, इसीलिए इनका साहित्य जो है ऊंचे स्थान पर माना गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कणप्पा पर। कणप्पा 820 ईस्वी इनका समय है। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। इनके गुरु जलंधरपा है। सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं, मतलब सभी सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले कणप्पा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 74 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने और बिहार के सोमपुरी में ये रहते थे बाद में। ठीक है, डोम्बिपा को देखते हैं। 840 ईस्वी इनका समय है। मगध के क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, इन्होंने कुल 21 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन 21 ग्रंथों में से हमें प्राप्त कितने हैं? सिर्फ 3 ग्रंथ ही प्राप्त है जो हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिले हैं। ठीक है, डोम्बिपा है, योगचर्या है, अक्षराधिकोपदेश है। अब देखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
आगे चलते हैं। कुकुरिप्पा जन्मकाल इनका निश्चित नहीं है। कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में ये थे। चरपटिया के शिष्य हैं और 16 ग्रंथ लिखे हैं। मागधी अपभ्रंश को इनके साहित्य में देखने को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए अब इसमें एक और जरूरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ 84 सिद्ध माने गए हैं, लेकिन 84 सिद्धों में 3 सिद्ध योगिनियां भी हुई है। 3 सिद्ध योगिनियां भी हुई है जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। मैं उन तीनों के नाम यहाँ लिख देती हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ। देखिए सिद्ध योगिनियां 3 हुई है। कौन कौन से 3 है? देखिए अधिकतर पुस्तकों में सिर्फ 2 ही बताई जाती है, लेकिन इनकी संख्या वास्तव में 3 है। देखिए मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मीकरा, और थर्ड है लक्ष्मीकरा। मणिभद्रपा जो है ये गृहदासी और लक्ष्मीकरा जो है ये राजकुमारी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध योगिनियों की संख्या कितनी है, या फिर कई बार नाम देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सिद्ध योगिनी है या कौन सी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को इन तीनों के नाम ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मीकरा, ठीक है। तीनों का नाम विशेषकर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के मूल अंतर पर बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग नाथ साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं हम लोग। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में समान रूप से है। जो सिद्ध साहित्य में थी, जो अच्छी बातें थी, वो नाथ साहित्य ने वैसे ही अपना ली। ऐसी प्रवृत्तियां थी जो नाथ साहित्य ने छोड़ दी और अपना एक अलग संप्रदाय बनाया था, है ना। तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ठीक है। इसे रफ कर रही हूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नाथ साहित्य से ही आगे चलकर संत साहित्य में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है। नाथ साहित्य का ही विकसित रूप संत साहित्य में देखने को मिला है हमें, है ना। तो बहुत सारी ऐसी भी कुछ प्रवृत्तियां रही थी जो नाथ साहित्य से सीधे संतों ने ग्रहण कर ली थी। जैसे कहीं कहीं पर स्त्री का विरोध जो नाथों ने किया था, तो वो प्रभाव हमें कहीं संतों में भी देखने को मिला है ना। और इसके बाद कई सारी समानताएं देखने को मिली है जो नाथों के प्रभाव से है ना। तो देखेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य को देख लेते हैं। चलिए एक तरफ लिखती हूं मैं सिद्ध साहित्य, आप लोग भी इस तरीके से लिख लीजिए, और एक तरफ थोड़ा सा कलरफुल रखते हैं बोर्ड को, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मजा आता है ना। देखते हैं शास्त्रवाद का विरोध, आप लोग भी नोट करते चलिए। शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठा, ठीक है। सॉरी, देखिए शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठा। महायान, चूंकि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो दोनों महायान शाखा से निकले हैं, तो शास्त्रवाद का विरोध महायान में हुआ ही है। तो ये चीज दोनों पर समान रूप से दोनों ने अपनाई है। यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिली है, शास्त्रवाद का विरोध, क्योंकि दोनों महायान की शाखा से निकले हैं तो कुछ समानता देखने को मिलेगी। लेकिन सिद्धों से अलग होकर जब नाथों ने अपना संप्रदाय बनाया तो कुछ चीजों का इन्होंने त्याग कर दिया। और लोकवाद की प्रतिष्ठा, ठीक है, ये चीजें दोनों तरफ देखने को समान मिली है। इसी को आगे चलकर संतों ने भी अपने साहित्य में अपनाया है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं जाति पाति, वर्ण भेद,
खंडन किया है। ठीक है, जब सरहपा ने सबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपनाया था, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है बच्चन सिंह के अनुसार कि यहाँ पर जातिवादी का खंडन देखने को मिला है ना। और यहाँ पर भी वही बात अपनाई गई है, यहाँ पर भी यही देखने को मिला है ना। इसके बाद यहाँ पे नारी को साधना मार्ग का हिस्सा माना है। नारी को महामुद्रा के रूप में ये लोग अपनाते थे, केंद्र में रखकर साधना करते थे, साधना मार्ग का हिस्सा मानते थे। ठीक है, इसीलिए थे। इसके बाद देखें, यहाँ पर नारी को, इन्होंने नारी की साधना में निंदा की है। ठीक है ना, साधना में निंदा की है इन्होंने, नाथों ने, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। जैसे सबरपा के गुरु सरहपा, है ना, लुइपा के गुरु सबरपा, इस तरीके से इनकी गुरु परंपरा चलती थी। गुरु के प्रति, है ना, यही बात और विकसित हो गई। गुरु के प्रति तीव्र आदर भाव हो गया, यहाँ पे गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा भाव देखने को मिला, है ना। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं, यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साधना दोनों देखे गए हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? संसार से जुड़ा और संसार से अलगाव। प्रवृत्ति मतलब राग और निवृत्ति मतलब विराग, है ना। जब हमारी साधना में राग हो, है ना, रस हो, जैसे ये लोग नारी को केंद्र में रखकर साधना करते थे, तो यहाँ पर राग भी देखने को मिला है और विराग भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर नाथों में नारी का विद्रोह है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ निवृत्ति को ही अपनाया है ना। तो इसको यहाँ लिख लेंगे, निवृत्ति मूलकता, है ना। यहाँ पर नारी का विरोध करते हुए इन्होंने साधना की है। इसके बाद देखते हैं साहित्य दोनों का कैसा लिखा गया। इनका साहित्य जो था रागात्मक था, रागात्मक साहित्य, और जो इनका साहित्य था वो शुष्क और नीरस। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर और देखें आगे हम, देखिए भाषा देख लेते हैं। इनकी भाषा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश प्रभावित थी, है ना। अर्धमागधी अपभ्रंश प्रभावित भाषा थी, इनकी भाषा को प्रभावित भाषा। ठीक है, और इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया, जो आगे चलकर संतों की भाषा को भी सदुक्कड़ी भाषा कहा गया था। चलिए, कहाँ तक थे हम लोग? अर्धमागधी अपभ्रंश प्रभावित भाषा है और यह सादुक्कड़ी भाषा जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का मिश्रण है। ठीक है, अर्धमागधी के साथ साथ इसमें मागधी की भी कुछ रचनाएं मिली है। इसके बाद देखेंगे तंत्र मंत्र जनित चमत्कार पर बल दिया है सिद्धों ने, है ना। ये लोग तंत्र साधना करते थे और महामुद्रा, इन्होंने योग साधना पर बल दिया। ठीक है, इनके साधना पद्धति में योग का बहुत अधिक महत्व देखने को मिला है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए, देखा जाए तो नाथ भी जो थे वो भी बौद्ध की शाखा से ही निकले थे हुआ। उसके बाद जब आगे चलकर इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया, तब ये शैव धर्म के अनुयायी हो गए थे, है ना। और इस तरीके से इनमें यह अंतर देखने को मिला है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद ये जो कुछ ऐसे अंतर है सामान्य से, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप जानकारी के लिए इनको भी एक बार देख लीजिए कि इनका जो समय है 8वीं से 13वीं सदी तक है और इनका जब समय है 10वीं से 13वीं सदी में है। ठीक है, इसके बाद इनका संबंध, सिद्धों का संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से है। पूर्वोत्तर भारत जो हम पढ़ चुके हैं, असम, बिहार, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र। इसके बाद राजस्थान, जो नाथ है इनका संबंध है राजस्थान, पंजाब से, है ना।
जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले सत्र में हम लोग नाथ साहित्य को ही देखेंगे। सिद्ध साहित्य हमारा समाप्त तो हो गया है। हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में जो अंतर है वो भी हम लोगों ने देख लिया है, मोटा मोटा आंकड़ा हमने देख लिया है, और हम लोगों ने समझ बना ली है कि दोनों में मूल अंतर क्या है और हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आता रहेगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उनको भी इन सत्रों का लाभ मिल सके। यहाँ पर आपको सब कुछ निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कुछ भी पेड नहीं होगा, है ना। जो क्लासेस आपको पेड कोर्स में दी जाती है, जितना डिटेल्स आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है वो सब यहाँ भी आपको मिलेगा धीरे धीरे। तो जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन मंत्र से। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, पढ़ाने से संबंधित भी कोई डाउट हो, या फिर और भी ऐसा कुछ है कि आप कुछ नया टॉपिक समझना चाह रहे हैं, तो आप उसे भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैडम ये वाला टॉपिक आप पढ़ाइए, तो हम उसे भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार।